ओम अंगारकाय नमः। वृश्चिक राशि वालों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि शनि देव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में अभी से लेके यानी कि 28 नवंबर से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक रहने वाले हैं मीन राशि। तो वृश्चिक राशि के जीवन पर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे ये आपके जिंदगी को बदल कर रख देंगे, क्या उतार चढ़ाव अप एंड डाउन आएगा, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। यह जैसा था वैसा ही चलता रहेगा, कुछ तो बदलाव होगा भाई। ग्रह में जब बदलाव हो रहा है तो धरती पर भी कुछ बदलाव होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अगर होंगे तो क्या होंगे उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके लिए बोर्ड पर हमें सबसे पहले लिखना होगा वृश्चिक राशि, ठीक है। और चर्चा के केंद्र में है हमारे शनि महाराज। ओम सन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। शनिदेव को हमने याद किया, प्रार्थना की, आवाहन किया। शनिदेव जो है सो कब से है? तो 28/11 से 27/7/2026 तक, 28/11 से 27/7/2026 तक शनिदेव जो है सो यहाँ पर में है। और क्या प्रभाव होंगे इसके, तो उसको समझिए। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बनाना होगा कुंडली। कुंडली बना करके और फिर मैं आपको इसकी सारी कहानी समझा देता हूं, क्योंकि आप जानते हो कि मेरे चैनल पर जो भी जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी और गोचर कुंडली के साथ मिलेगी। ये हो गया। वृश्चिक का मतलब ज्योतिष में 8 होता है। तो आइए यहाँ पे लिख दूं मैं 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। शनिदेव किस राशि में रहेंगे? तो मीन राशि में रहेंगे। मीन का मतलब ज्योतिष में 12 होता है, तो शनि को हमें बैठाना होगा यहाँ पर में। शनिदेव इस कुंडली में चौथे और तीसरे भाव के मालिक हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि इस भाव पर में, सप्तम दृष्टि एकादश पर में और दशम 8, 9, 10 द्वितीय पर में पड़ेगी। यानी कि शनिदेव के प्रभाव में आपका पंचम भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव आ गया। इन सब से संबंधित क्या प्रभाव देंगे, आइए उस चर्चा को अब मैं आरंभ करता हूं। मार्गी शनि का हमने समय आपको बताया 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 के बीच में ये प्रभाव पूरी तरह से दिखेंगे। शनि आपके कुंडली के पंचम भाव में मार्गी अवस्था में है। शनि चतुर्थ भाव के और तृतीय भाव के स्वामी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर और दशम दृष्टि तृतीय भाव पर में है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। वृश्चिक राशि पर शनि के मार्गी होने का 2025-26 में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पंचम भाव में शनि के होना, यानी कि पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान, क्रिएटिविटी और प्रेम का होता है, जो रिजल्ट देगा कि सोच समझ आपकी गहरी हो जाएगी, निर्णय व्यवहारिक और धरातलीय हो जाएंगे। संतान पक्ष में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। बच्चों को पढ़ाई, कैरियर, स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रेम संबंध का ये परीक्षण काल रहेगा। गंभीरता बढ़ेगी, रिश्तों में भावुकता कम और व्यवहारिकता अधिक देखने को मिलेगी। मनन, विश्लेषण, राजनीतिक सोच में अद्भुत सुधार का योग में देख रहा हूं। स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, लॉटरी में सावधानी ये रखना पड़ेगा, क्योंकि धीमी स्थिर आय जो है इस समय में मैं देख पा रहा हूं, लेकिन वही आपके लिए बेहतर भी होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, लेकिन कड़ी मेहनत और अनुशासन के बाद ही मिलेगी, इस बात को आप गांठ बांधिए। स्टूडेंट के लिए मार्गी शनि प्रगति का समय, पहले हुई गलतियों को सुधारने का अवसर, ये दोनों देंगे। क्योंकि शनि चतुर्थ भाव के स्वामी भी है, इसलिए गृह सुख, वाहन, संपत्ति और मानसिक शांति के मालिक हैं।
तो घर, गाड़ी, संपत्ति मामलों में सुधार, रुके काम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। परिवार में अनुशासन, घर का माहौल शांत लेकिन थोड़ा कठोर हो सकता है। नया घर, प्लॉट, रीइनोवेशन धीरे धीरे लेकिन अस्थायी लाभ आपको मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ सतर्कता जो है आपके लिए अति आवश्यक है। मानसिक स्थिरता आपकी बढ़ेगी, भावनाओं से नहीं व्यवहारिक सोच से निर्णय लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि की तृतीय दृष्टि क्या है? शनि की तृतीय दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जो पति पत्नी पार्टनरशिप और विवाह का भाव होता है। वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, रिश्ते गंभीर होंगे, ऐसा मैं देख रहा हूँ। स्पष्ट संवाद की आवश्यकता पड़ेगी, वरना गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य या तनाव कुछ समय के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकता है, इसमें आपको सावधान रहना होगा। बिजनेस पार्टनर में सतर्कता बरतनी होगी, विश्वसनीय पार्टनर ही चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। विवाह चाहने वालों के लिए शनि अस्थायी लेकिन थोड़ा देर से परिणाम देगा। रिश्तों में स्थिरता आएगी लेकिन रोमांस कम और अनुशासन अधिक देखने को मिलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है, जो लाभ, आय, मित्र और नेटवर्क का भाव जो है सो एकादश होता है। आय को स्थिर बनाएंगे शनिदेव, अचानक लाभ नहीं मिलेगी, धीमी मिलेगी लेकिन अस्थायी ग्रोथ मिलेगी। मित्र मंडली में बदलाव के योग, केवल सच्चे और जिम्मेदार लोग आपके साथ रहेंगे। नई सोशल प्रोफेशनल कनेक्शन आपके बनेंगे, धीरे लेकिन लंबे समय तक आपको लाभ मिलने के योग। लक्ष्यों के प्रति गंभीरता, लक्ष्य छोटे ही सही लेकिन पूरे होंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। सज्जनों, इच्छाओं पर में नियंत्रण, नए सपनों को व्यवहारिक रूप देना, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। किसी बड़े व्यक्ति या मेंटर का सहयोग भी आपको इस बीच में शनिदेव दे सकते हैं। शनि की दशम दृष्टि यहाँ पर में द्वितीय भाव पर में है। द्वितीय भाव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धन, वाणी और परिवार का होता है, तो आवाज में गंभीरता आएगी, वाणी संयमित रहेगी, कभी कभी कठोर भी लग सकती है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। धन संचय बढ़ेगा, खर्च नियंत्रित होंगे, ये आप मान के चलिए। नौकरी और व्यवसाय से आय धीमे लेकिन स्थिर रूप से बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। परिवार में अनुशासन, बड़े बुजुर्ग का महत्व भी जो है बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारियां, कुछ अतिरिक्त खर्च भी आ सकती है सामने। खान पान पर नियंत्रण, स्वास्थ्य में सुधार, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि वृश्चिक राशि पर मार्गी शनि 2025-26 का प्रभाव ये है कि समझदारी प्लस अनुशासन प्लस स्थिरता, ये तीन चीजों को शनि आपको देंगे। रिश्तों पर में मैच्योरिटी और सीरियसनेस का योग है। शिक्षा, करियर, संतान और वित्त में लंबी अवधि वाले मजबूत परिणाम आपको मिलने वाले। यह समय आपको गहराई, नियंत्रण और ठोस जीवन का आधार देगा। जो भी मिलेगा अस्थायी और मेहनत के बदले ही मिलेगी। सज्जनों, अगर आप चाहते हैं कि इसके विशेष प्रभाव को मैं बताऊं, जैसे कि आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विवाह या प्रेम जीवन पर क्या पड़ेगा, बच्चों और शिक्षा पर क्या पड़ेगा, अलग अलग आप पर्सनल चाहते हैं, उपाय क्या है, तो आप कमेंट में लिखें। गुरुदेव शनि का है, मार्गी शनि का हमारे ऊपर में इस मामले में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना करके दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। समझ में आया, अच्छा लगा तो निश्चित तौर पर मैं आप लाइक करें। अगर मुझसे मिलना चाहते हो, दिल्ली में हमारा ऑफिस है, आप मिल सकते हो। राधे राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा,
अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।